क्या आप बिलीव करेंगे कि धरती, सूरज और हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक बहुत ही बड़े बबल में कैद है। और ऐसा आजकल से नहीं बल्कि 1 करोड़ सालों से भी ज्यादा समय से है। 12 जनवरी 2022 को नेचर जर्नल में पब्लिश इस आर्टिकल को देखो। इसके अनुसार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने मिलकर एक 3D मैप बनाया है जो लोकल बबल की एवोल्यूशन हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करता है। दोस्तों, लोकल बबल्स का कॉन्सेप्ट 1970s में ही दे दिया गया था, लेकिन उस समय हमारे पास इसकी साइज, शेप और फॉर्मेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पर हाल ही की रिसर्चर्स में सामने आया है कि जाइंट बबल आज से 1 करोड़ 40 लाख साल पहले बना था। इसका फॉर्मेशन बहुत ही कम टाइम इंटरवल के अंदर 15 से भी ज्यादा स्टार्स में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने से हुआ था। इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन से निकली गैस और रेडिएशन ने समय के साथ एक बबल का फॉर्मेशन कर लिया जो फिलहाल 1000 लाइट ईयर के डायमीटर का है और लगातार एक्सपैंड हो रहा है। इसके अंदर न्यूट्रल हाइड्रोजन भरी हुई है जिसकी डेंसिटी बहुत ही हाई है। वैसे आपको बता दूं कि जाइंट बबल की डिस्कवरी एक हादसा था। इसको डिस्कवर करने वाले रिसर्चर्स मिल्की वे के सारे ऑब्जेक्ट का एक 3D मैप बनाने में लगे हुए थे। GAIS स्पेस ऑब्जर्वेटरी के डेटा को एनालाइज करते समय कैथरीन जुकर और उनकी टीम ने पाया कि पिछले 1 करोड़ 40 लाख सालों में हमारे सूरज के अराउंड कोई भी नए स्टार का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। पर धरती के अराउंड कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर नए स्टार्स के फॉर्मेशन के लिए इनफ मटेरियल अवेलेबल है और वहाँ पर न्यू स्टार के फॉर्मेशन के सबूत भी देखने को मिलते हैं। इसी तरह उन्हें जाइंट बबल के बारे में पता चला जिसे हम आज लोकल बबल के नाम से जानते हैं। आपको बता दूं कि इस बबल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो या तो बबल की फॉर्मेशन के समय से इसके अंदर है या फिर बाहर से इसके अंदर गया है। हमारा सूरज भी ओरिजिनली इसके अंदर नहीं हुआ करता था और आज से करीब 50 लाख साल पहले ही मिल्की वे के सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट करते हुए जाइंट बबल के अंदर एंटर हुआ था। अगर हमारा सूरज हमेशा से इस बबल का पार्ट रहा होता तो शायद आज हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये जाइंट बबल 15 सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण हुआ था। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स अपने आसपास के स्पेस में बहुत डिस्ट्रक्शन करते हैं और ऐसे में किसी भी लाइफ फॉर्म का एग्जिस्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा सोलर सिस्टम इस बबल के अंदर तब घुसा था जब सुपरनोवा का डेंजरस इफेक्ट खत्म हो चुका था। सेकेंडली, आज के समय ये बबल हमें दूर स्पेस से आने वाली सुपरनोवा रेडिएशन से भी रक्षा कर रहा है। और सबसे बड़ा कोइंसिडेंस तो ये है कि जब हम इसे डिस्कवर कर रहे हैं तब हमारा सूरज इस बबल के बिल्कुल बीच में मौजूद है। पर जरूरी नहीं कि हर चीज हमारे फेवर में हो। ये जाइंट बबल करीब 6.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है। फिजिक्स के बेसिक्स प्रिंसिपल कहता है कि आयतन बढ़ने से घनत्व कम होती है और यही प्रिंसिपल जाइंट बबल में भी अप्लाई होगा। जैसे जैसे ये बबल बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इसकी घनत्व और भी कम होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब ये बबल बस्ट हो जाएगा और इसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स अपनी स्टेबिलिटी खो बैठेंगे। अब अगर आप धरती को ऐसी कंडीशन में इमेजिन कर रहे हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम उस समय तक इन बबल्स के अंदर रहेंगे ही नहीं। स्पेस में ट्रैवल करते समय जैसे हमारी धरती बबल में एंटर हुई थी वैसे ही एक दिन इसके बाहर भी निकल जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेफ जोन में पहुंच जाने वाले हैं। लोकल बबल से बाहर निकलते ही धरती सुपरनोवा एक्सप्लोजन की चपेट में आने का खतरा और भी बढ़ जाएगा। आज से करीब 35 करोड़ साल पहले लेट डेवोनियन पीरियड में एक ऐसी घटना ऑलरेडी हो चुकी है। उस समय किसी सुपरनोवा धमाके से आई रेडिएशन बर्स्ट ने हमारी ओजोन लेयर को तबाह कर दिया था। इसके सबूत हमें इस पीरियड के रॉक सैंपल में भी दिखाई देते हैं। ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होने से धरती की सरफेस पर अल्ट्रावायोलेट रेज आने लगेगी, ये तो आप बचपन से ही जानते हो। पर इसके कारण धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर होने वाली कॉस्मिक रेज भी बढ़ने लगेगी जिनके कारण धरती पर बिजली गिरने की घटनाएं भी काफी बढ़ जाएगी। हमारे जंगल में लगने वाली आग का मेन रीजन भी बिजली का गिरना ही होता है। मतलब जंगलों के फायर केसेस काफी तेजी से बढ़ जाएंगे और धरती पर लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। बट ये तो करोड़ साल बाद होगा, राइट? इसके लिए हम क्यों टेंशन ले। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे लोकल बबल के अंदर भी कुछ ऐसे एरियाज एग्जिस्ट करते हैं जहां आने वाले भविष्य में सुपरनोवा धमाका हो सकता है और ये एक्सप्लोजन कब और कैसे होगा इसका अंदाजा पहले से ही नहीं लगाया जा सकता। हम इंसान लंबे समय से ऐसे बबल्स के कॉन्सेप्ट को एज्यूम कर रहे थे और अब हमें उसके मौजूदगी के बारे में पता चला है। पर अभी इस फील्ड में हमारी रिसर्च बहुत ही लिमिटेड है। हमें तो ये भी नहीं पता कि धरती पर लाइफ की तरह क्या ये बबल्स भी पूरे यूनिवर्स में यूनिक है या फिर इस यूनिवर्स में ऐसी इनफाइनाइट बबल्स एग्जिस्ट करता है। हो सकता है कि यूनिवर्स में ऐसे बबल्स बहुत ही कॉमन हो और हमारा सूरज एक बबल से निकलते ही दूसरे बबल में एंटर हो जाए। पर फिलहाल तक हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। इस पूरे एनालिसिस को सुनने के बाद आपके दिमाग में कई सारे सवाल घूम सकते हैं, जैसे कि इन बबल्स का फॉर्मेशन आखिर कैसे हुआ होगा। जब सूरज इस बबल में एंटर हुआ था तब धरती की कंडीशन कैसे चेंज हुई होगी और हमारा सूरज कब इस बबल से बाहर आने वाला है। सवाल कई सारे हैं पर इसका जवाब भविष्य में छिपा है। आखिर कैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन यानी कि स्टार्स की मौत के इवेंट से ऐसे बबल का जन्म होता है जो नए स्टार्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये सोच अपने आप में ही काफी फैसिनेटिंग है एंड आई एम श्योर आप भी इनके बारे में और जानना चाहते होंगे। आई होप कि आने वाले सालों में हम लोकल बबल्स की स्टडी करके इसकी मिस्ट्रीज को डिकोड करेंगे और साइंटिस्ट मिल्की वे में मौजूद ऐसे और भी बबल्स की मैपिंग करने में कामयाब होंगे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।